बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक द बिगेस्ट वन इज़ जो सबसे ज़्यादा वो पॉपुलेशन बॉम्ब है कि जिसके जो अगर फेडरल की बात करें तो यहाँ पे जो हम सेंसस अगर देखते हैं तो इस सिटी की सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हमें मिला है पिछले सेंसस के अंदर। तो आबादी ज़्यादा है तो कंजप्शन ज़्यादा हो गई है। सेकेंडली जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो अनरेगुलेटेड है। इस्लामाबाद की जो टेरेन ऐसी है, जोग्राफ़ी ऐसी है कि जिसमें आपको मुश्किल है कि पानी ग्राउंड वाटर नीचे रिचार्ज वैसे हो, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ है, रॉकी एरिया। तो उसमें भी जब इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी साथ हो गई है तो वो जो एक्वीफर्स हैं वो दोबारा से रिचार्ज हो भी नहीं रहे हैं। तो इस वजह से इस्लामाबाद में हमें अब बहुत ज़्यादा नज़र आने लगी है। एंड थर्डली कि जो क्लाइमेट चेंज है, यहाँ का एक यूएन हैबिटेट की एक रिसर्च है जिसने ये बताया कि फेडरल में जो द चेंज जो क्लाइमेट चेंज की वजह से तकरीबन 3 डिग्री का एवरेज फ़र्क आ गया है। मतलब अगर आपका टेम्परेचर आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले 25 डिग्री होता था इस वक्त में, तो अब वो 28 डिग्री है। तो ये एवरेज 3 डिग्री का चेंज ऑलरेडी आ चुका है, जिसकी वजह से जो हमारे जो रिजर्वायर्स हैं वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी देर से इस चीज़ के ऊपर बात चल रही है कि सीडीए के अंदर कि हम कैसे नेट मीटरिंग करके या वाटर मीटरिंग करके इस चीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली सीडीए ने इस पे आई थिंक व्हेन आई मेट विद देयर डीजी, तो वो इस चीज़ के ऊपर थे कि हम वाटर मीटर्स इंस्टॉल करें ताकि हम इसको देख सकें कि कैसे कितना ज़्यादा पानी कंज्यूम हो रहा है और उसके ऊपर फिर बिलिंग कर सकें स्पेसिफिकली इन इस्लामाबाद। कुछ साल पहले शायद आपको याद हो एक E11 वाली साइड पे एक वाक़या हुआ था जिसको क्लाउड बर्स्ट के नाम से भी रिलेट किया जा रहा था। और उस टाइम पे क्या था कि बारिश हुई थी और वो वाटरवेज जो E11 में जो कंस्ट्रक्शन की वजह से कवर हो गए थे, पानी अपनी रास्ता वहाँ से ही गुजरा था। तो हमें ज़रूरत इन चीज़ों की है कि हम जो भी अगली अडेप्टेशन या जो भी अगली कंस्ट्रक्शन करें उसको उस हिसाब से करें कि जो नेचर को प्रिजर्व कर रही हो रादर देन कि उसके ऑपोजिट काम कर रही हो। तो फिर इस्लामाबाद में काफ़ी जगहों पे काम शुरू हो गया। सीडीए इसने काफ़ी इनपुट अपना दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है, प्लानिंग कमीशन भी कर रही है, इवन कुछ और इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू के जो बोर्स हैं जैसे हमारे खुश्क हो चुके हैं, एक्वीफर्स खुश्क हो चुके हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें टेरेन के ऊपर इस्लामाबाद की कि जो कि वो जोग्राफिकली वो ऐसी ट्रेन है जहाँ पे पानी इकट्ठा आता है, उसके अंदर होल कर दें एंड देन द वाटर गोज़ डाउन इनटू द एक्वीफर, ताकि वो रिचार्जिंग जो है उसकी साथ साथ वो चलती रहे और इससे मेंटेनेंस जो है वो मिल सके हमें। क्योंकि इसके अलावा इन द लॉन्गर रन हम अगर पाकिस्तान की बात करें, जब हम आज़ाद हुए थे तकरीबन 5,000-6,000 मीटर क्यूब हमारे पास क्यूबिक मीटर पर वो कैपिटा अवेलेबल था, वाटर पर कैपिटा। बट अब वो तकरीबन आ चुका है 900-800 के पास। इट इज़ अ वाटर स्कार्स कंट्री के अंदर हम आ चुके हैं और इस्लामाबाद को मेंटेन करने के लिए अब तीसरे एक और डैम से भी किनाल कंस्ट्रक्ट की जा रही है ताकि शहर के रिसोर्सेज को पूरे कर सके। क्यों? क्योंकि आबादी ज़्यादा हो रही है, शहर अभी भी फैल रहा है। सो वी नीड टू स्टॉप इट एंड वी नीड टू रिचार्ज इट इन अ मैनर के जहाँ पे नेचर बेस्ड एप्लीकेशंस जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकें रादर देन द अदर वे अराउंड।